एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है। यस, वो क्या इंटेंशंस रखते हैं आपके लिए, आज ये हम चेकआउट करेंगे। अब चाहे आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, चाहे आप एक कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही क्यों ना हो, दोनों ही सिचुएशन में आप इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो अपने पर्सन की इंटेंशंस को जानने के लिए कि वो आपके लिए क्या इरादे रखते हैं। यस, बहुत डीपली हम रीडिंग करने वाले हैं, प्योरली आज इंटेंशंस ही चेक करेंगे आपके पर्सन की। सो स्टार्ट करते हैं फिर रीडिंग को। लाइक जरूर कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से जल्दी से कनेक्ट कर जाओ, एंड शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। साथ ही साथ आपने अगर प्रोडक्ट्स लेने हैं तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, दिस इज पेज ऑफ वैंड्स, 7 of wands, 3 of swords, 7 of swords, Knight of swords। ठीक है, चलो। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ठीक है, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ वैंड, व्हाई पेज ऑफ वैंड इज हियर? प्लीज डिवाइन गाइड करें, व्हाई पेज ऑफ वैंड इज हियर? ओके, 9 of wands। पहला तो मैं ये देख पा रही हूँ, ये पर्सन हमेशा ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। यार, दिस इज द एनर्जी ऑफ वैंड। ये पर्सन हमेशा आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमेशा आपको डोमिनेट करके रखें। ये हमेशा चाहते हैं कि आप इनकी बात मानो, इनकी बात को सुनो, इनको प्रायोरिटी पर रखो, इनको मेन पर्सन की तरह रखो, इनकी वैल्यू करो, इनकी केयर करो। यही इनकी कहीं ना कहीं पहली इंटेंशंस नजर आ रही है, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर आप ये चीजें नहीं करोगे ना इनके लिए। अगर आप इनकी वैल्यू नहीं करोगे, आप इनको केयर नहीं करोगे, इनको प्रायोरिटी नहीं दोगे, ये पर्सन उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इन्हें लगता है कि आपको इन पर ही डिपेंडेंट रहना चाहिए। इन पर आपको इसलिए डिपेंडेंट रहना चाहिए क्योंकि मतलब अगर आप कोई कहीं पर भी किसी भी एंगल में ऐसा देख लेंगे कि आप इन पर डिपेंडेंट नहीं हो, इनके बिना खुश हो, और इनको अगर ये आपके साथ नहीं है तो भी आप इन्हें मिस नहीं कर रहे हो बल्कि आप एंजॉय कर रहे हो, तो आई थिंक ये चीज आपके पर्सन को बहुत बुरी लगेगी। तो पहली चीज तो उनकी ये है कि ये हमेशा से ये चाहते हैं कि आप इनमें हुक्ड रहो, आप इनको ही सारी प्रायोरिटी दो। ये पर्सन में भी वैंड की एनर्जी है, फायर एनर्जी है, तो अगर आप इनसे ज्यादा प्रायोरिटी किसी और को दोगे, जैसे कि अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, आप उनसे ज्यादा क्लोज होगे, चाहे वो मेल है फीमेल है, ये पर्सन बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाएंगे। ये पर्सन बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगेंगे ऐसी सिचुएशन पर। बट दिस पर्सन विल नॉट लाइक इट कि आप किसी और के क्लोज हो। ठीक है, ये किसी और को भी आप प्रायोरिटी दो। ओके, सो दिस पर्सन ऑलवेज वांट कि यही आपकी प्रायोरिटी बनकर रहे, आप इन पर डिपेंडेंट रहो, आप इन पर हुक्ड रहो, इनके बारे में ही सोचो। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो भी आप इनके बारे में सोचो। सो ये चीज सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये आपको कंट्रोल्ड रखना चाहते हैं, आपको अपने अंदर हुक्ड रखना चाहते हैं, अपने थॉट्स में हुक्ड रखना चाहते हैं। एंड दिस पर्सन डजंट वांट के आप जरा भी इनके थॉट से बाहर निकलो। ओके, सो दिस पर्सन फर्स्टली ऑलवेज वांट के आप आपके लिए प्रायोरिटी जो भी हो ये पर्सन ही हो। इसीलिए ये आपके साथ आपको बहुत पैम्पर करना या लव बॉम्बिंग भी इस व्यक्ति ने करी होगी, क्योंकि ये आपको वैसा बिहेव करके दिखाना चाहते हैं कि आप इनको भी वैसा बिहेवियर दो। ठीक है, तो ये एक चीज यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन जो है यही चाहते हैं कि आप जो हो बस इनमें हुक्ड रहो। ठीक है, ये उसी के लिए चीजें करते हैं, उसी के लिए उसी तरीके का मतलब इस पर्सन का बिहेवियर रहता है। सो फर्स्टली तो ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। सेकेंड एनर्जी भी वैंड की है। वैंड कितना स्ट्रांग है आज की रीडिंग में? 7 of वैंड, व्हाई 7 of वैंड इज देयर? 6 of swords। ओके, ये पर्सन एक्चुअली में बहुत ही इनसिक्योर पर्सन है, क्योंकि ठीक है, और एक इनसिक्योर पर्सन कैसा होता है? हो सकता है इन्होंने कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा भी फेस करे हैं, हो सकता है बचपन में जो इनके पेरेंट्स थे वो इनको सुनते नहीं थे, या उन्हें उनसे इतनी अटेंशन नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से ये इतना इनसिक्योर और ऐसे पर्सन बन गए। ओके, सो ये पर्सन हमेशा ये चाहते हैं कि आपसे इन्हें केयर मिले, आपसे इन्हें आप इनका ध्यान रखो। इनके लिए आपकी छोटी से छोटी चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि आप छोटी से छोटा भी मतलब इनके लिए क्या करते हो। ठीक है,
सो वो चीज इनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है कि लिटरली चाहते हैं कि आप इनकी केयर करो, आप इनकी केयर करो, बस ये चीज इनकी इंटेंशंस में यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इनकी केयर ना करो या इनको ना समझो। सो वो चीज इस व्यक्ति से बर्दाश्त नहीं होगी। ये खुद बहुत ही इनसिक्योर हैं, शायद इसीलिए इनकी इंटेंशंस में ये चीज हो सकती है कि ये आपसे ये चीज एक्सपेक्ट करते हैं। 3 ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अब ये पर्सन जो है ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखो यहाँ पर एनर्जी ऐसे देखने को मिल रही है, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो मर्जी कर ले। अब क्या चीज है ना कि अगर आप इनको चीट करोगे या आप अगर इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दोगे तो वो चीज इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं होगी। वो चीज इनके लिए ऐसी होगी कि ये फॉरगिव कर ही नहीं पाएंगे उस चीज को। ओके, वो चीज इनके लिए ऐसी होगी कि वो चीज को फॉरगिव नहीं कर पाएंगे आपके पार्टनर। तो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इनको कहीं पर भी चीट करो या इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो जो मर्जी कर सकते हैं। उनके लिए ऐसा है कि भाई मैं जो मर्जी कर सकता हूँ, मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा सकता हूँ, तुम्हें चीट कर सकता हूँ, तुमसे बात करनी बंद कर सकता हूँ, तुमको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दे सकता हूँ, तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट्स कर सकता हूँ। उनके लिए सब कुछ वैलिड है, लेकिन उनकी नजर में आपके लिए वो चीजें वैलिड नहीं है। तो ये चीज कहीं ना कहीं उनके साथ है, जहां पर ये चीजें उनके लिए आपके लिए वैलिड नहीं है कि आप उनके साथ ये सब चीजें करो। तो अगर आप उनको चीट करते हो, आप उनको धोखा देते हो, आप उनको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में डालते हो या आप आगे बढ़कर आर्ग्यूमेंट्स करते हो, तो वो चीज आपके पर्सन के लिए इज लाइक नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट फॉरगिवेबल। ठीक है, फॉरगिव नहीं कर सकते फिर उस चीज को आपके पार्टनर। तो उनकी इंटेंशंस आपके लिए तो ऐसी हैं कि भाई आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हो, लेकिन वो जो मर्जी कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, वो उनके लिए सब कुछ वैलिड है, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल फॉर देम। तो ये चीज गलत है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये चीज सोचते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, और वहीं पर आप इनसे ज्यादा प्रायोरिटी भी किसी और को दोगे तो वो भी इस व्यक्ति को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कहा ना ये व्यक्ति बहुत जेलस और इनसिक्योर है। अब यहाँ पर है मून की एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या झगड़ा होता है तो इस पर्सन की इंटेंशंस यही रहती हैं कि अगर इन्होंने झगड़ा करा है, चाहे गलती आपके पार्टनर की है, लेकिन फिर भी उनकी इंटेंशन क्या रहती है कि आप आगे बढ़कर उनसे माफी मांगो, आप आगे बढ़कर उनको सॉरी बोलो। तो उनकी इंटेंशंस तो ये रहती हैं आपके लिए, वो खुद आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये एक बहुत ही इगोइस्टिक और एटीट्यूड वाले पर्सन है, तो तब इनकी इंटेंशंस ऐसी होती हैं कि भाई नहीं, मैं आगे बढ़कर माफी नहीं मांगूंगा, और उन्हें लगता है कि आप आगे बढ़कर उनसे माफी मांगो, उन्हें मनाओ, उस आर्ग्यूमेंट को सॉल्व करो, एफर्ट्स डालो इस कनेक्शन में। सो ये चीज कहीं ना कहीं उनके साथ रहती है। तो यस, वो जब भी आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी ऐसा होता है तो उनकी इंटेंशंस ये होती है कि भाई नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, तुम्हें आगे बढ़कर मुझसे माफी मांगनी होगी। ओके, क्योंकि इनका ईगो, इनका सेल्फ रिस्पेक्ट वहां पर जो है वो हर्ट हो जाता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर डेविलिश इंटेंशंस भी हैं आपके पार्टनर की आपको लेकर समटाइम। अब ये पर्सन बहुत ही इगोइस्टिक है, सेल्फिश पर्सन है, थोड़े इम्प्योरिटी मुझे यहाँ पर उनकी इंटेंशंस में नजर आ रही है, क्योंकि डेविल का कार्ड है तो इम्प्योरिटी है इनकी इंटेंशंस में। इट कैन बी लाइक जहां पर आपके पर्सन को ना आपसे ईगो सेटिस्फाई मिलता है, यानी ये पर्सन को आप कहीं ना कहीं उनके ईगो को सेटिस्फाई करते हो। तो इनकी इंटेंशन हमेशा ये रहती है कि आप इनको टाइम दो, आप इनको अटेंशन दो प्रॉपर तरीके से, ताकि जो आपके पार्टनर हैं उनका ईगो सेटिस्फाई होता रहे, उनका ईगो बूस्ट हो, क्योंकि ये पर्सन का हमेशा ईगो आपसे बूस्ट होता है। जब भी आप इन्हें पैम्पर करते हो, लव बॉम्बिंग करते हो, इन्हें मनाते हो, सो तब इनका इंटेंशन, तब इनका ईगो बूस्ट होता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये कई बार माइंड गेम्स खेलते हैं, कई बार ये मैनिपुलेशंस करते हैं टू सो दैट मैनिपुलेशंस और माइंड गेम्स इसलिए करते हैं ताकि आप इनकी वैल्यू को समझ सको। यानी अगर आपसे बात करनी एकदम से बंद कर देंगे, आपको इग्नोर करना, निग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इन्हें मनाओ, आप इनको चेस करो, आप इनको पैम्पर करो, राइट। कई बार ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा जैसे इमोशनल बातें करेगा, जैसे आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड राइट नाउ फॉर दैट, बट आई होप आप लोग समझ गए हो उस चीज को। ठीक है, इमोशनल बातें करना ताकि आप इनको कंसोल करो, आप इनको कंसोल करो, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स से उनका ईगो बूस्ट होता है, उनका कहीं ना कहीं ईगो बूस्ट होता है जब आप उन्हें सिंपैथी देते हो। यस राइट, जब आप उन्हें सिंपैथी देते हो या जब आप उनको पैम्पर करते हो, जब आप उनकी लव बॉम्बिंग करते हो, जब आप उनको चेस करते हो, उनकी तारीफ करते हो, ठीक है, तो इनकी इंटेंशंस हमेशा ही रहती हैं कि उससे इनका ईगो बूस्ट होता है। तो आपसे कहीं हद तक इस व्यक्ति को एनर्जी मिलती है, थोड़ा सेल्फिश इंटेंशन यहाँ पर है। ये एक एनर्जी सकर की तरह हो सकते हैं। एनर्जी सकर कौन होता है? जो मतलब जिनके साथ रहकर आपकी वो एनर्जी को छीन लेते हैं। ठीक है, आप पॉजिटिव फील कर रहे हो लेकिन आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहोगे तो वो आपकी एनर्जी को
सक कर लेंगे, ले लेंगे आपकी एनर्जी को। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये पर्सन जो आपके पार्टनर हैं, दे ऑल्सो नीड कि आपका टाइम, आपका अटेंशन उन्हें मिले, उन्हें जरूर रिसीव हो, क्योंकि उसी से उनकी ईगो बूस्ट होती है। तो आप उनके लिए एक ईगो बूस्टर की तरह हो, ठीक है, जो उनकी ईगो को बहुत ज्यादा बूस्ट करते हो। और डेविल का कार्ड है, सेल्फिश इंटेंशन है आपके पार्टनर की, ठीक है। ये बहुत ही सेल्फिश तरीके की इंटेंशंस रखते हैं आपके लिए। इन्हें हमेशा अपने बारे में सोचना है, इन्हें हमेशा ये सोचना है कि आप इन्हें क्या फील करवा रहे हो, आपसे इन्हें क्या मिल रहा है, ठीक है। अगर ये आपसे कुछ रिसीव कर रहे हैं तो दैट इज ओके फॉर देम, लेकिन अगर वो आपसे कुछ भी रिसीव नहीं कर रहे हैं तो इट हर्ट्स देम। तो इन्हें हमेशा आपसे कुछ ना कुछ रिसीव करना ही होता है, कुछ ना कुछ रिसीव करना होता है, आपकी एनर्जी, आपकी अटेंशन, आपका टाइम, आपकी केयर, एनीथिंग, ठीक है। बट इन्हें हमेशा आपसे कुछ ना कुछ रिसीव करना होता है। बट लेट्स चेक आउट ये आपको देना क्या चाहते हैं। ओके, क्या कुछ देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को थोड़ा सा हम चेकआउट करेंगे। सी टेम्परेंस, बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है ये व्यक्ति आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, ठीक है। बैलेंस एक क्रिएट करना चाहते हैं ये पर्सन। यस, इनको सिर्फ डेविलिश इंटेंशंस नहीं देख सकते हम, ठीक है, कि सिर्फ डेविलिश इंटेंशन ही है आपके पार्टनर की। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीजें भी मैं देख पा रही हूँ, कुछ प्योरिटी भी मैं देख पा रही हूँ उनकी इंटेंशंस में। पहली चीज तो यहाँ पर ये चीज है कि ये आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, ठीक है, ये आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। दे नेवर वांट, यस, उनका प्रोटेक्शन कब टॉक्सिक बन जाता है, कब उनका कंट्रोलिंग बिहेवियर बन जाता है, शायद उन्हें ये चीज रियलाइज नहीं है, बट समहाउ ये आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। ओके, सो आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। दे नेवर वांट कि कोई और आपको हार्म करें। वो कहीं हद तक ये जानते हैं कि आप बहुत इनोसेंट हो, वो ये जानते हैं कि आप शायद ना करना नहीं जानते हो। अगर कोई आता है, कोई आपकी हेल्प मांगता है, यू डोंट नो हाउ टू से नो, और वो जानते हैं कि उससे दुनिया आपका यूज कर सकती है। सो दे ऑलवेज वांट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अदर। हाँ, ये आपके साथ जितना मर्जी गलत कर ले, बुरा कर ले, बट ये कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि कोई और आपके साथ कुछ गलत करे, बुरा करे। तो इनकी इंटेंशंस आपको प्रोटेक्ट करने की भी रहती हैं, आपकी केयर करने की रहती हैं। इनकी इंटेंशन जो है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने की भी हैं। इस व्यक्ति की इंटेंशंस, इन्हें कई बार या तो ये अपने इल्यूजन में है। 1 सेकेंड, लेट मी चेक आउट फ्रॉम दिस डेक ओनली, ठीक है। इसी डेक से चेक करते हैं। सी 6 ऑफ सूट्स आगे ना, इल्यूजन, जहां पर ये फेस ही नहीं कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि ये पर्सन अपने इल्यूजन में है, जहां पर उन्हें लगता है कि भाई मैं बहुत एफर्ट्स डालता हूँ, मैं तो बहुत करता हूँ इस रिश्ते के लिए। तो ये अपने उस इल्यूजन में रहते हैं, बट एक्चुअली में देखा जाए तो शायद ये इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो यस, इक्वल गिव एंड टेक करने की इंटेंशंस तो रहती हैं, बट मुझे नहीं लगता ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक कर सकता है, ठीक है। ये इक्वल गिव एंड टेक करने की इंटेंशंस इनके माइंड में रहती हैं आपके साथ, लेकिन कब वो चीज नेगेटिव टर्न हो जाती है तो आई डोंट नो, ठीक है। तो वो चीज रहती है इस व्यक्ति के लिए। 5 ऑफ सोच की एनर्जी है, 5 ऑफ सोच की एनर्जी है यहाँ पर। सी यहाँ पर है 2 ऑफ वैंड। ये पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि आपको बिल्कुल, मतलब जैसे दुनिया से ऐसे अकेले कर देना कि आप सिर्फ इनके बारे में सोचो। मैंने कहा ना, ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहां पर ये चाहते हैं कि आप बस इनमें हुक्ड रहो। इनकी एनर्जी ऐसी रहती है जहां पर ये चाहते हैं कि आप और कोई रहे ही नहीं आपकी लाइफ में, सिर्फ यही हो, यही आपकी प्रायोरिटी है, यही आपके लिए सब कुछ है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल दुनिया से जैसे अकेला अलग कर देना चाहते हैं और सिर्फ अपना बनाकर भी रखना चाहते हैं। यस, वो चीज कब टॉक्सिक बन जाती है, वो चीज कब एक नार्सिज्म बन जाती है, ये व्यक्ति खुद नहीं जानता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चीज शायद आपके पार्टनर आपके साथ करना चाहते थे, लेकिन ये खुद इस चीज में लैंड अप हो गए, यानी खुद ये चीज इनके साथ हो गई है। अब ये खुद अकेले हो गए, अब ये खुद आपको मिस करने लगे हैं, खुद आपके लिए जो है बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स होल्ड कर रहे हैं आपके पर्सन, आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं इस पॉइंट पर आपके पार्टनर। जबकि ये चीज आपके अंदर चाहते थे, लेकिन आपके अंदर वो चीज चाहते चाहते वो चीज कब इस व्यक्ति के साथ हो रही है, इस व्यक्ति को खुद समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर करंट एनर्जी यहाँ पर आई है, तो जबकि हम करंट एनर्जी चेकआउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो करंट एनर्जी यहाँ पर आई है, ये खुद अकेले पड़ गए, ठीक है। ये खुद अकेले पड़ गए, हो सकता है ये खुद आपको अकेला करना चाहते थे, खुद ये चाहते थे कि आप बिल्कुल इनके होकर रहो, आप किसी और के बारे में ना सोचो, कोई और हो ही ना आपकी लाइफ में। क्योंकि ये बिल्कुल आप पर अपना हक समझते हैं, ये बिल्कुल आपको अपने पास जैसे रखना चाहते हैं, अपने ट्रैप में रखना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। तो अब उस चीज में कहाँ ये खुद लैंड अप हो गए हैं, वो चीज कहाँ इनके ऊपर ही आ गई है, ये खुद समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, तो ये चीज यहाँ पर हो सकती है। अब यहाँ पर है 6 ऑफ सोच की एनर्जी है, ठीक है। 6 ऑफ सोच की एनर्जी भी यहाँ पर है। लेट्स क्लैरिफाई, और क्या इंटेंशन है इस व्यक्ति की, प्लीज डिवाइन गाइड करें, और क्या इंटेंशंस हैं।
CS ऑफ सोल्स। ओके ओके, फ्यूचर की इंटेंशंस भी हैं इस व्यक्ति के आपके साथ, कि फ्यूचर देखते हैं वो, उन्हें चाहिए आपके साथ, ये फ्यूचर होप करते हैं आपके साथ, ठीक है। अगर आप लोगों का कनेक्शन ऑफिशियल नहीं है, शादी नहीं हुई है, सिंगल हो, तो यस दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस कि आपके साथ जो कनेक्शन है उसको ऑफिशियल बनाया जाए, शादी करी जाए, कमिटमेंट दिया जाए, न्यू बिगनिंग करी जाए इस कनेक्शन में। तो ऑफिशियल बनाने की भी इस कनेक्शन को इंटेंशंस रखते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ऑफिशियल बनाने की भी इंटेंशंस रखते हैं, वो आपको साथ जानते हैं कि आपके साथ जीवन उनका हैप्पी होगा, खुश होगा, और वो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं आपके पार्टनर। तो यस, इस कनेक्शन को ऑफिशियल बनाने की भी इंटेंशंस ये व्यक्ति रखता है। लेट चेकआउट मोर, और भी चेकआउट करते हैं इस कनेक्शन को, और क्या इंटेंशंस हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, और क्या ट्रू इंटेंशंस हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज डिवाइन गाइड करें। सो पहला यहाँ पर है जजमेंट, चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, 10 of cups, okay, beautiful, 5 of cups, great, and 7 of cups. मुझे लगता है ये व्यक्ति जो है उस एनर्जी में भी हैं जहां पर ये फ्यूचर तो देखते हैं आपके साथ, और एक हैप्पी फ्यूचर देखते हैं, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं, और ये आपको स्पॉइल भी समहाउ करना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप, पता है ये इंसान ना, मुझे लगता है कि अगर आप कुछ छोटी मोटी गलती करोगे भी ना तो उसे ये माफ कर देगा, उस चीज के लिए ये इतना इशू क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप चीट करोगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालोगे, बार बार ऑन एंड ऑफ करोगे, या इनके साथ इनकी तरह ही बिहेव करोगे, डेफिनेटली, सो यस, ये पर्सन को वो चीज पसंद नहीं आएगी। जो आपके पार्टनर हैं ये बहुत ही एक ऐसे पर्सन है जो मास्टरमाइंड है, ठीक है, जो बहुत ही प्लानिंग लॉजिकल होकर समहाउ चलते हैं। तो अगर आप ये चीज इनके साथ करोगे तो वो चीज डेफिनेटली इस पर्सन को पसंद नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ये छोटी छोटी आपकी चीजों को माफ करना चाहते हैं, आपको बहुत मुझे लगता है कि बहुत स्पॉइल कर देना चाहते हैं, इट कैन बी दैट, ठीक है। आपको स्पॉइल करना चाहते हैं व्यक्ति, ताकि, और मतलब इनको इनकी इंटेंशंस लाइक ऐसी रहती हैं जहां पर जो खुशियां भी, अगर आपके चेहरे पे स्माइल भी आ रही है ना, बहुत ऑब्जेक्टिफाई करते हैं शायद ये आपको, ठीक है। मतलब एक ऐसी चीज समझते हैं आपको कि बस आप उनके हिसाब से ही चलोगे। तो इनको लगता है कि अगर आपके चेहरे पर खुशी भी आ रही है या हैप्पीनेस भी आ रही है तो उसका कारण भी ये खुद ही होने चाहिए, ठीक है, कोई और वो चीज नहीं कर सकता। तो ये बहुत ऑब्सेसिव सी एनर्जी आपके पार्टनर की आज देखने को मिल रही है, बहुत ही पोजेसिव सी एनर्जी है। शायद ये एनर्जी वो आपको शो नहीं करते हैं, दिखाते नहीं है, बट ये चीजें हैं उनके अंदर, ये इंटेंशंस हैं। अब चाहे आप एक कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट कर दिया है या जो भी है, लेकिन उनकी इंटेंशंस आपको लेकर हमेशा ऐसी ही रहती है। वो बहुत ही ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की जहां पर वो खुद को एक अल्फा मेल अल्फा फीमेल की तरह देखते हैं, जो कि बहुत ही ऐसे इंसान है जो आपको स्पॉइल भी करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, और वो भी आपकी केयर करना चाहते हैं। सो अगर कुछ डेविलिश एनर्जी है, कुछ इम्प्योरिटीज हैं उनकी इंटेंशंस में, तो आई थिंक कुछ प्योरिटीज भी हैं शक्ति की इंटेंशंस में, ठीक है। सारी चीजें इम्प्योर नहीं है, ओके, सारी चीजें इम्प्योर नहीं है। सो यस, वो आपकी छोटी से छोटी गलती को भी माफ करेंगे, एंड आपको स्पॉइल करेंगे, आपको खुशियां देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उन सब चीजों की वजह वो खुद ही बनना चाहते हैं, ये भी उनकी एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स है। एक बार मैं इसको क्लैरिफाई कर लूँ ना, सो दैट इजी रहेगा, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना इजी रहेगा। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 10 ऑफ कप को यहाँ पर, यू आर गुड एट बिल्डिंग द रिलेशनशिप्स, गिव लव विदाउट कंडीशंस, एंड it's a pause, not a breakup, okay. And this is okay, what's this, mixed feelings from your side. 1 second. Lacking and the weak person, okay. ये व्यक्ति मुझे लगता है कि आपको बहुत प्यार भी देना चाहते हैं, बहुत केयर देना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप भी इन्हें बदले में वो सब चीजें दो। अगर आप इन्हें मिक्स फीलिंग्स दोगे बदले में तो दिस पर्सन विल डेफिनेटली नॉट लाइक इट, ठीक है। तो ये पर्सन की हमेशा इंटेंशंस ऐसी रहती हैं कि अगर ये आपको प्यार दे रहे हैं, आपको केयर दे रहे हैं, तो उसके बदले में आप भी इन्हें प्यार दो, आप भी इन्हें केयर दो। ये पर्सन 5 ऑफ कप की एनर्जी है, ये चाहते हैं हमेशा जब भी आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स हो, तो आप आगे बढ़ो, आप इनसे माफी मांगो, या आप चीजों को सॉल्व करो, ये चीज इनके साथ रहती है। 7 ऑफ कप की एनर्जी है, ये कभी ये नहीं चाहते हैं कि आप कोई भी पास्ट की बात बीच में लेकर आओ। अगर इनसे कोई गलती हुई है तो आप उस चीज को जो है बीच में लेकर मत आओ, इनको इंफीरियर फील मत करवाओ। सो ये भी एनर्जी इनके साथ है। ये नहीं चाहते कि
पास्ट की कोई भी बात कभी आप लेकर आओ, ठीक है, अगर इनसे कुछ भी गलती हुई है तो दे डोंट वांट कि आप उन चीजों को बीच में लेकर आओ। ये नहीं चाहते, किसी भी एंगल से ये नहीं चाहते, ये अपने आप ये नहीं चाहते कि कहीं पर भी आप इनको एक वीक पर्सन की तरह, एक इंफीरियर पर्सन की तरह फील करवाओ। पॉसिबल चांसेस है कि कोई ऐसी चीज है जहां पर आप इनसे बढ़कर हो, ठीक है, आपकी लुक्स हो सकती है, आपका अपीयरेंस हो सकता है, और आपकी पोजीशन हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है। सो यस, ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी एंगल में आप इन्हें कभी भी इंफीरियर फील करवाओ, तो इनकी इंटेंशंस कभी ये नहीं रहती हैं। ये आपको उल्टा सपोर्ट करना चाहते हैं, प्योरिटी है, ये आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, तो दैट इज व्हाट इन देयर एनर्जी। ओके, सो 7 ऑफ कप की एनर्जी ये भी डिफाइन करता है कि ये नहीं चाहते कि कभी भी आप इनसे कोई भी चीज छुपाओ या कोई भी इनसे सीक्रेट रखो। अगर इन्हें पता लगेगा कि आप इनसे कुछ चीज छुपा रहे हो या आप इनसे सीक्रेट्स रख रहे हो, तो दैट विल ऑल्सो हर्ट योर पर्सन। सो यस, ये भी चीज है, ये कभी नहीं चाहते कि आप इनसे कोई भी सीक्रेट रखो, जबकि ये हो सकता है कि आपसे झूठ बोलते हैं, जबकि ये हो सकता है कि ये आपसे सीक्रेट्स रखते हैं, पर मैंने आपको बताया ना कि ये पर्सन ऐसे हैं कि इनके लिए सब कुछ वैलिड है, लेकिन आपके लिए कुछ भी वैलिड नहीं है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहां पर इनके लिए सब कुछ वैलिड है, सब कुछ, एवरीथिंग इज वैलिड फॉर देम, बट इट इज नॉट वैलिड फॉर यू। तो 7 ऑफ कप इज प्योरली शोइंग कि ये किसी भी एंगल में ये नहीं चाहते कि लाइक आप जो है इनसे कोई भी सीक्रेट रखो, कोई भी बात इनसे छुपाओ। दे वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू, दे वांटेड टू नो ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग इनटू योर लाइफ, ठीक है, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी जीवन में क्या चल रहा है, ये एक हर चीज जानना चाहते हैं आपके बारे में। तो ये चीज यहाँ पर है। ओके, सो दे डोंट वांट कि आप कभी भी कुछ इनसे छुपाओ। दे ऑलवेज वांट कि आप इन्हें प्यार दो बिना कंडीशन के, प्योरिटी हो आपके प्यार में, एंड या दे ऑलवेज वांटेड। ओके, चलो और भी चेकआउट करते हैं और क्या इंटेंशंस हो सकती हैं इस व्यक्ति की। ओके, ओप्स, प्लीज डिवाइन और गाइड करें क्या और इंटेंशंस है मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर की इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या है। So this is the lovers and second card is knight of swords and third card we have is ace of swords। ये व्यक्ति हमेशा आपके साथ टीम अप करके चलना चाहते हैं, ये व्यक्ति हमेशा आपके साथ ऐसे चलना चाहते हैं जैसे आप दोनों एक टीम हो, ठीक है, आप दोनों अपोजिट पार्टी में खड़े हो, ये चीज आपके पार्टनर को बर्दाश्त नहीं होगी कि लाइक आप हो और वो हो और आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रही है। नहीं, दे ऑलवेज वांट कि आप लोग टीम अप करके चलो, दे ऑलवेज वांट कि आप लोग टीम अप करके, ठीक है, दूसरों से चाहे कंपटीशन करो या दूसरों से चाहे आर्ग्यूमेंट्स करो, बट एक दूसरे के साथ आप टीम अप करके चलो, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं पाता और आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट्स होती हैं। सो यस, ये हमेशा इनके इंटेंशंस आपके साथ टीम अप करके चलने की भी होती हैं। सो दे ऑलवेज वांट दैट विद इन दिस कनेक्शन एंड या हाई प्रीस्टेस अगेन, ठीक है, दे डोंट वांट कि कुछ भी सीक्रेट्स रहें आप दोनों के बीच में, ठीक है, तो ये भी उनकी एनर्जी है। और भी चेकआउट करते हैं ओके फ्रॉम दिस डेक, और क्या है और क्या एनर्जीज आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक। सो हो सकता है ये पर्सन की इंटेंशन यही रखती है कि हमेशा आप ही, मैंने कहा ना कि आप ही अप्रोच करो, आप ही आगे बढ़कर उनसे बात करो, और ये भगवान से प्रे करेंगे। ये मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली आकर आपसे कुछ भी कहते हैं, क्योंकि यह डायरेक्टली अपनी डेस्परेशन या अपनी जो क्रेजीनेस है आपके लिए वो आपको शो करते हैं। नहीं, दे डोंट शो इट डायरेक्टली, बट वो कहीं ना कहीं ये होप जरूर करते हैं, ठीक है, तो वो आपको अपनी वीकनेस कभी नहीं दिखाएंगे, अपने सॉफ्ट स्पॉट नहीं दिखाएंगे, लेकिन इस पर्सन को हमेशा पता होता है कि आपके वीकनेस, आपके सॉफ्ट स्पॉट क्या है। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, हमेशा ऑब्सेस रहते हैं आपके लिए, ठीक है, और ये चीज ये चाहते हैं कि आप भी इनके लिए हमेशा ऑब्सेस रहो। इनके एनर्जीज में ये है, ये आपके बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, और या इनकी इंटेंशंस भी ये रहती हैं कि आप भी इनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करो, आप भी इन्हें उतने ही लेवल से समझो, उन्हें उतने ही लेवल से अंडरस्टैंड करो। ये पर्सन आई टोल्ड यू सेम एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, ब्यूटीफुल एनर्जी है। यानी ये पर्सन जो है ये चाहते हैं कि आप हमेशा इनको प्रेस करते रहो, इनको अटेंशन देते रहो और इनकी ईगो बूस्ट होती रहे, ठीक है। सो यस, दे गेट एनर्जी फ्रॉम यू, राइट, उन्हें आपसे एनर्जी मिलती है। ओके,
आई कांट लेट यू गो। हाँ, इनकी इंटेंशंस ये भी रहती है कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है, और वो ये भी चाहते हैं कि आप भी उन्हें ना खो। ये आपकी बहुत वैल्यू करते हैं और ये किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि आपको खोए या आपको लेट गो करें, ठीक है। दे विल नेवर लाइक इट, ठीक है। उन्हें वो चीज चाहिए ही नहीं, इस कनेक्शन में वो ये चीज उन्हें शायद चाहिए ही नहीं। एंड समटाइम्स ये जेलस होते हैं, हो सकता है आप जहां पर भी अपनी लाइफ में बेटर करते हो इनसे, ठीक है, ये इन्हें जेलसी होती है, ठीक है। आप अगर इनसे बेटर परफॉर्म करोगे ना, समटाइम इस पर्सन को उस चीज से जेलसी होगी, या आपको कई बार अपना कंपटीशन भी समझते हैं। ये एक मैंने कहा इनसिक्योर पर्सन जिस तरीके के हैं आपके पार्टनर, ये नहीं चाहते कि आप उनसे बेटर करो, ठीक है। तो दे गेट अ जेलस एनर्जी फ्रॉम यू समटाइम्स। तो ये भी उनकी एनर्जीज में चीजें रहती हैं। सो दे ऑलवेज वांट कि वो आपसे अपने आप को हमेशा बेटर बनाकर रखना चाहते हैं और हमेशा आपके काबिल रहना चाहते हैं, आप, ताकि आप हमेशा आपको यही लगे कि यस वो केपेबल हैं आपके लव के, या वो हमेशा केपेबल हैं आपकी फीलिंग्स के। ओके, तो ये कुछ हैं उनकी एनर्जीज, उनके इंटेंशंस। आई होप सो इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या इंटेंशंस होल्ड करते हैं अपने दिल में। एंड आई रियली होप सो कि आपको बहुत अच्छे से रेजोनेट कर पाई ये रीडिंग। इफ यस तो जरूर बताओ मुझे कमेंट्स में, एंड सो दैट मैं और ऐसी रीडिंग आपके लिए लेकर आ पाऊँ। सो या दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।